सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो भाई किस चीज़ का वेट करो, जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 8 x इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू -1 x इज इक्वल्स टू 2। हमें क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमें एक पॉलिनोमियल गिवन करा है उसने। पॉलिनोमियल आपके पास है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब भाई इसका करना क्या है, तो देखो हमें क्या करना है ना, x की जगह पे पहले मुझे 0 पुट करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के लिए मुझे x की जगह पे -1 पुट करना है। तीसरे में मुझे x की जगह पे 2 पुट करना है। और फिर मुझे क्या करना है, इनको पुट करके ना इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर दूं, माइनस में 4 इंटू में x की जगह पे 0, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 क्या आएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 इंटू 0 0 होगा। तो 0 यहाँ पे भी 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 आपका 3 हो जाएगा। तो x की जगह पे जब मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब x की जगह पे जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या आएगी देखते हैं। देखो हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे x की जगह पे, यहाँ पे मैंने -1 पुट करा, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में 3। 5 इंटू -1 करेंगे, माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे लिख दो माइनस का 5। अब यहाँ पे माइनस के 1 का स्क्वायर करना है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। अब +1 क्यों होगा दीदी, तो देखो माइनस के 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो पावर है ना नेगेटिव नंबर की, ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब ये है कि 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं सारे इवन होते हैं, ठीक है। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो एक इवन नंबर है। तो जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस का साइन खत्म हो जाता है और हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, +1 आएगा। 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 प्लस में 3। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 4 9 हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का 9 प्लस का 3 आपका हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 9 था यानी कि माइनस का नंबर बड़ा था, तो साइन आ गया माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। अब बात कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो x की जगह पे 2 पुट कर दो, माइनस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 आएगा, माइनस में 16 प्लस में 3। अब 16 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 आपको हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। तो हमने यहाँ क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। समझ में आया क्या करना था, हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन था, हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन थे, हमें इन पॉइंटों को इस पॉलिनोमियल में पुट करके हमें बताना था कि क्या आएगा पॉलिनोमियल का आंसर, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, वो हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हमें बोला है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट में बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन है p ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। अब मुझे करना क्या है ना भाई, मुझे यहाँ पर p ऑफ 0 गिवन है, p ऑफ 1 गिवन है, p ऑफ 2 गिवन है। मुझे क्या करना है, इन सभी वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, इन सभी पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि पहले सबसे पहले मैं y की जगह पे 0 पुट करूंगी, यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। तो जब y की जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 माइनस 0 आपका 0 होगा, 0 प्लस 1 आपका +1 होगा। तो जब मैंने y की जगह पे 0 पुट करा, मेरे पास +1 आया। अब मैं क्या करूंगी, y की जगह पे 1 पुट करूंगी, यहाँ पे जगह 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 प्लस 1 +1 होगा। तो p ऑफ 1 पर वैल्यू आ जाएगी 1। अब p ऑफ 2 पे निकालेंगे, तो p ऑफ 2 पे y की जगह पे 2 पुट कर दो भाई, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 माइनस 2 आपका 2 होगा, 2 प्लस 1 आपका 3 होगा। तो p ऑफ 2 पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऐसे से हमें क्वेश्चन करना है। हमें क्या गिवन है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इन पॉइंटों पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, तो बता दी भाई। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो देखो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है p ऑफ t। अब क्या करना है, t की जगह पे 0 1 2 पुट करना है। p ऑफ t हमें गिवन है 2 प्लस में t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में t क्यूब। तो करो भाई, p ऑफ 0 पे निकालो वैल्यू, यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ पे 0 प्लस में 2 इंटू में t की जगह पे 0 लिखना है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 0 का क्यूब हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करो, 2 + 0 आपका 2 होगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 × 0 जब हम करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 2 × 0 करेंगे 0 आएगा, 0 का क्यूब 0 ही होगा, तो 2 में जितनी मर्जी 0 ऐड कर दो भाई, आंसर तो 2 ही आएगा। यहाँ पे P(0) पे हमने वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं P(1) की, t की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसके बाद में क्लास 9 की जितनी भी वीडियोस है वो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आएंगी, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियोस ना मिले क्लास 9 से रिलेटेड तो आप ये मत सोचना कि दीदी ने वीडियो बनानी बंद कर दी। मैं वीडियो बना रही हूँ दूसरे चैनल पर, दूसरे चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर आपको जो है मैथ से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इस चैनल के ऊपर सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, तो उस चैनल को आप देख लेना जाकर, अगर अच्छा लगे कंटेंट तो वैसे यही रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और एक और बात, मैंने वैसे तो कम्युनिटी में आपको डाल ही दिया था, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी में चेक कर लेना एक बार, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो कम्युनिटी में जाकर के चेक कर लेना, लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और जाते ही फटाफट से सब्सक्राइब करना है, सबसे पहला काम यही करना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो पुट तो कर दिया हमने, अब क्या करेंगे, देखो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 3 + 2 5 होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो P(1) की वैल्यू आ गई 4। अब निकालते हैं P(2) की वैल्यू, तो P(2) की वैल्यू के लिए क्या करना है भाई, t की जगह पे 2 पुट करना है भाई, तो कर दो 2 × में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब। अब देखो 2 + 2 क्या होता है, 2 + 2 4 होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2 करना है, तो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब प्लस के 8 से माइनस का 8 कैंसिल, हमारे पास P(2) की वैल्यू क्या आ गई, P(2) की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, P(x) = x³ मुझे गिवन करा है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे P(0) पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 का क्यूब क्या होता है 0 ही होता है, तो P(0) की वैल्यू 0 आ गई। P(1) पे निकालो, यानी कि x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, तो P(1) की वैल्यू क्या आएगी, 1 का क्यूब क्या होता है भाई, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब 1 की पावर चाहे आप 100 लिख दो, आंसर आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं P(2) की, यानी कि x की जगह पे 2 पुट करना है भाई, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब अभी पीछे देख के आए क्या होता है 8 होता है, तो P(2) की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट आपके पास है P(x) = x - 1 x - 2, ये हमें इक्वेशन गिवन है। इसमें भी वही चीज़ करनी है, पहले हमें x = 0 पे निकालनी है, फिर x = 1 पे निकालनी है वैल्यू, फिर x = 2 पे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x = 0 पे निकालते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करना है, -1, x की जगह पे 0 -2। अब देखो भाई P(0) की वैल्यू क्या आएगी, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2। तो देखो माइनस के 2 को जब हम माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताओ भाई क्या आएगा, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × में, एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर x - 2 नहीं है, यहाँ पर x + 1 है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर x + 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 था, मल्टीप्लाई में +1, तो +1 को जब मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि प्लस का साइन जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें माइनस का साइन मिलता है, माइनस का साइन जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें प्लस का साइन मिलता है। अब यहाँ पे मैं साइन बता रही हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे ढंग से देख लो, प्लस का साइन जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तब भी हमें प्लस मिलता है। तो ये कुछ साइन है जो कि आपको पता होना चाहिए किससे क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे P(0) हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस का साइन प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमारे पास क्या आया, माइनस साइन आया। यहाँ पे P(0) पे हमने वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं P(1) पे, x की जगह पे 1 पुट करो, 1 - 1 और 1 + 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0 होगा, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओ भाई, ये जो ब्रैकेट का साइन है ना इसका मतलब ये है कि दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 × 2 करेंगे तो 0 आएगा, तो P(1) की वैल्यू आ गई 0। P(2) की वैल्यू निकालो, x की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 - 1 2 + 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 × 1 करेंगे 3 आएगा, तो P(2) की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
सेकंड भी कम्प्लीटली कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें नीचे जितने भी पॉलिनोमियल गिवन है उनके साथ जो हमें पॉइंट गिवन है उसको क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। अगर हमें जीरो मिल जाए इसका मतलब क्या है, वो जो पॉइंट है वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है। अब जीरोज को फैक्टर भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 और हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है -1/3। तो मुझे पता है मैंने जब आपको एक्सप्लेन करा था तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह पे पुट कर दो -1/3 प्लस में ये वाला 1 मैंने यहाँ पे एज इट इज डाल दिया। अब 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आएगा -1 + 1। अब -1 से +1 कैंसिल आउट तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो P ऑफ -1/3 पर हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो मैंने जब x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करा तो मुझे 0 मिला, यानी कि ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, बात एक ही होने वाली है, तो कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कह दे कि आपके पास ये x गिवन है, आपको बताना है कि ये रूट ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, तब भी यही चीज करेंगे। अगर आपसे बोल दे कि ये आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपको फैक्टर बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तब भी आप यही चीज करोगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट हमारे पास है P ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस में पाए और हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है 4/5। क्या करना है, x की जगह पे 4/5 पुट करना है। तो 5 इंटू में 4/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस का यहाँ पे पाई था, तो हमें क्या करना है, देखो 4 में से मुझे माइनस करना है पाई को। अब भाई आप 4 में से पाया माइनस कर दो, आपके पास 0 तो नहीं आने वाला, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो अगर मैं 4 में से इसको माइनस भी कर देती हूँ तो मेरे पास 0 तो नहीं आएगा, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, दिस इज not zeros of this polynomial, zeros of this polynomial। ये चीज आपको लिखनी है। अगर आपके पास 0 ना आए तो आप ये चीज लिखोगे, अगर 0 आ जाए तो ये चीज लिखोगे। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है P ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस में 1 और मुझे x की 2 वैल्यूज गिवन है, यानी कि 2 जीरोस गिवन है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है और अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो ये क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। तो देखो सबसे पहले 1 पुट करते हैं। x की जगह पे 1 लिखूंगी, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 करूंगी तो 0 आएगा। P ऑफ -1 पुट करते हैं x की जगह पे, माइनस के 1 का स्क्वायर -1। तो देखो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, हमारे पास आता है पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या है, 2 है। 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 1 - 1 आपका हो जाएगा 0। तो दोनों ही जगह पे मेरे पास 0 आ गया, तो मैं बोल दूंगी यस x इज इक्वल टू 1, -1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है P ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 x - 2 और x की मुझे 2 वैल्यूज गिवन है, पहली है -1 और दूसरी है 2। तो वही चीज करनी है जो भाई पहले करी थी। सबसे पहले x की जगह पे -1 पुट कर दो, तो -1 + 1 -1 -2। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -1 है और ये प्लस का 1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आएगा। फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस मैंने आपसे बोला था क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा और साइन रहेगा माइनस का। अब 0 को माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा भाई। अब क्या करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 - 2। अब देखो 2 + 1 आपका 3 होगा, 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा, 3 × 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो P ऑफ 2 पे भी हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब क्या है, यस x इज इक्वल टू -1, 2 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
ठीक है, 0 आ गया मेरे पास, यानी कि ये क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाला पार्ट मुझे गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है 0, यानी कि 0 पे मुझे चेक करना है कि ये 0 है या नहीं है। तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, मेरे पास 0 आ गया, तो मैं कह दूंगी यस एक्स इज इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मेरे पास 0 आ गया तो भाई जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, अगर 0 नहीं आया तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो यार सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही यहाँ पे। तो सिक्स वाला क्वेश्चन आपको गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है माइनस का 1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले चेक करते हैं माइनस के 1/√3 पे इज इक्वल्स टू ए इंटू में माइनस का 1/√3, सॉरी यहाँ पर ए नहीं है यार, मेरे से इतनी गलतियाँ कैसे हो रही हैं, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे करना है इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस में 1। अब यहाँ पे देखो माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, और जब भी हम रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास वो जो नंबर होता है वो एज इट इज आ जाता है। यहाँ पे √3 का स्क्वायर करा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 3 आ गया। अब 3 से ये वाला 3 कैंसिल, माइनस का 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होगा। तो पी ऑफ माइनस के 1/3 पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब चेक करते हैं पी ऑफ 2√3 पे। तो पी ऑफ 2√3 पे चेक कर लो, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 2/√3 पुट करना है। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 1। तो 3 को यहाँ पे एज इट इज रखो, 2 का स्क्वायर में करूंगी तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास 3 आएगा, माइनस का 1। 3 से ये 3 कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा तो भाई क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो पी ऑफ 2/√3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो भाई यहाँ पे तो 0 आया नहीं, यानी कि हम बोल देंगे 4 एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1/3, दिस इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब मैंने x की जगह पे माइनस का 1/√3 पुट करा था तो मेरे पास 0 आ गया था। तो इसके लिए तो ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरोज नहीं है पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो नॉट अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे वाले टॉपिक। एक सेकेंड यार, मैं कर क्या रही हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू LX प्लस में m, और x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, m/l। तो हमें x की जगह पे पुट करना है m/l। तो l इंटू में x की जगह पे पुट करेंगे m/l प्लस में m। तो देखो l से l कैंसिल, m प्लस m क्या हो जाएगा, देखो m प्लस m हमारे पास हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर है माइनस का ml, x की जगह पे मुझे माइनस का ml पुट करना है। तो ये है माइनस का m, ये है प्लस का m, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। तो p ऑफ m/l की वैल्यू मेरे पास आ गई 0, यानी कि यस x इज इक्वल टू m/l, सॉरी माइनस का m/l इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। वो हमें गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और x की वैल्यू हमें गिवन है 1/2। तो हम क्या करेंगे, देखो x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2। तो p ऑफ x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो मेरे पास 0 तो नहीं आया, तो मैं बोल दूंगी x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीरोज। हमें क्या करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 5। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल रख देंगे 0 के। यानी कि मुझे इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, पी ऑफ एक्स को इक्वल कर दूंगी 0 के। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है,
x प्लस 5 है, तो हम ले लेंगे कि x प्लस 5 क्या है, इक्वल है 0 के। अब क्या करो, देखो ये प्लस का 5 है, इक्वल के दूसरे जाते ही माइनस का 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 5 आ गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। फिर से वही चीज़ करेंगे, p ऑफ x को इक्वल पुट करेंगे 0 के, तो x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस का 5 इक्वल के दूसरे जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है 2x प्लस 5। हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 को इक्वल पुट कर देंगे 0 के, तो 2x इज इक्वल टू, देखो ये प्लस का 5 इक्वल के दूसरे जाते ही माइनस का 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल के दूसरे जाते ही ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5/2। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो p ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास 3x माइनस में 2, तो 3x माइनस 2 इक्वल पुट कर दो 0 के, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 2 है, इक्वल के दूसरे जाते ही प्लस का 2 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे जाते ही डिवाइड में, 2/3 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3x को इक्वल पुट करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे जाते डिवाइड में हो जाएगा, और 0/3 आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। भाई 0 किसी से भी डिवाइड हो जाए आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास ax इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0/a हो जाएगा, और 0/a क्या होता है, 0 ही होता है। अब बात कर लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास है px इज इक्वल टू cx प्लस d। cx प्लस d को इक्वल पुट कर लो 0 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का d, क्योंकि इधर d क्या था, पॉजिटिव था, इक्वल के दूसरे जाते ही माइनस का हो जाएगा। c इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का d/c। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली कंप्लीट होता है। होप सो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं फिर से आपसे कह दूँ कि अब से क्लास 9th मैथ्स की जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो मेरे दूसरे चैनल पर आएंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस चैनल पर सिर्फ आपको इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।